लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये सीखा था कि कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस क्या होता है। मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ। तो अब हम लोग ये सीखते हैं कि कोई भी सब्सटेंस आपको दे दिया जाए और कहा जाए कि इसका कंजुगेट एसिड आप लिखो, इसका कंजुगेट बेस लिखो, तो कैसे हम लोग लिखेंगे इस बात को समझते हैं। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि यदि कंजुगेट एसिड आपको लिखना है, क्या लिखना है? कंजुगेट एसिड। तो जिसका कंजुगेट एसिड लिखना है उसमें आप H प्लस जोड़ दीजिए, ठीक है। यदि कंजुगेट बेस लिखना है तो उससे H प्लस हटा दीजिए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको यहाँ बता रखा कंजुगेट बेस इज फॉर्म कैसे? H प्लस को डोनेट करने के बाद। कंजुगेट एसिड बनता है कैसे? H प्लस गेन करने के बाद। अब चलिए मैं आपको इस एग्जाम्पल देकर के मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपसे कहा जाता है H2O है आपके पास, इस H2O का कंजुगेट बेस लिखो, ठीक है। इसका क्या लिखना है आपका? कंजुगेट बेस। तो कंजुगेट बेस, यहाँ ये सब्सटेंस है H2O, इसका कंजुगेट बेस लिखना है। देखिए कंजुगेट बेस और यहाँ मैं लिखता हूँ कंजुगेट एसिड। अब हम लोगों को बता दें, और हमारे पास सब्सटेंस है H2, तो कंजुगेट बेस कैसे बनते हैं? देखिए यहाँ पर कंजुगेट बेस इज फॉर्म बाय डोनेटिंग H प्लस। तो H2O में क्या था? H प्लस और OH माइनस, तो H प्लस आप हटा दीजिए, ठीक है। यहाँ क्या बच जाएंगे? OH माइनस। H प्लस यहाँ से हटाइए तो एक H हटा देंगे तो क्या बचेगा? OH। और जितना H प्लस हटाएंगे उतना इस पर माइनस दिखाई देगा, ठीक है। तो उतना माइनस, एक हटाए तो एक माइनस। चलिए अब इसका ये कंजुगेट बेस हो गया। कंजुगेट एसिड आपको बताना है, तो एसिड कैसे होगा? इसमें H प्लस दे दीजिए, 2 था अब हो जाएगा 3, H3O। और जितना प्लस आएगा H प्लस उतना इसमें प्लस होगा, जितना H प्लस किसी से जाएगा उतना उस पर माइनस होगा, और जितना H प्लस उस पर आएगा उस पर उतना प्लस चार्ज बढ़ेगा। या जान लीजिए, यानी सिंपल सी बात है भाई कि H प्लस को हटाएंगे तो उसमें से एक प्लस घट जाएगा ना, हाँ। और H प्लस किसी को दे रहे हैं तो उसके पास एक H प्लस बढ़ जाएगा ना, हाँ। बस ये सिंपल सी बात है। तो चलिए नेक्स्ट ये हो, नेक्स्ट अब देखते हैं NH3, इसका कंजुगेट बेस बताइए। यहाँ से H हटाइए तो क्या बच जाएगा? NH2, राइट। अब एक H प्लस हटाएं तो अभी इस पे कोई चार्ज नहीं था, न्यूट्रल था ना, यानी प्लस माइनस बराबर था, तो एक प्लस हटा दिए तो एक माइनस में बच जाएगा। चलिए इसका कंजुगेट एसिड बताइए, H प्लस यहाँ जोड़ दीजिए तो 3 है, अब क्या होगा? 4, NH4 एक प्लस। प्लस क्यों? क्योंकि एक प्लस आया तो एक प्लस दिखाई देगा यहाँ पे, NH4 प्लस। नेक्स्ट देखिए, यदि आपके पास ऐसा है HSO4 माइनस, ठीक है, और इसका आपको लिखना है कंजुगेट बेस, ठीक है। तो इसका कंजुगेट बेस क्या होगा? कंजुगेट बेस कैसे बनता है? डोनेट करने से। तो यहाँ से एक H अभी दिखाई दे रहा है, एक H हटा दीजिए तब क्या बच जाएगा? SO4। पहले कितना माइनस था? एक, और H प्लस जाने के बाद फिर एक डेवलप हो गया तो कितना हो गया? 2 माइनस। चलिए अब इसका कंजुगेट एसिड लिखिए। तो कंजुगेट एसिड कैसे करेंगे? इसको H प्लस गेन कीजिए, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा? H2SO4, ठीक है। और एक माइनस पहले से था और एक H प्लस आया तो प्लस माइनस का यानी H2SO4, यानी इसके कंजुगेट बेस SO4 2 माइनस और कंजुगेट एसिड H2SO4 होंगे। नेक्स्ट चलिए कुछ और मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे H3PO4, इसको ऐसा मैं लिखता हूँ H2 माइनस। अब इसका कंजुगेट बेस लिखना है तो H और हटाइए, H हटाएंगे तो एक बचेगा HPO4, कितने माइनस? एक थे, अब कितने हो जाएंगे? 2। इसका एसिड H प्लस डालिए इसमें तो हो जाएंगे H3PO4। तो इस तरह से हम लोग कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस के बारे में हम लोग बता सकते हैं और इसका आंसर दे सकते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि इसका कंजुगेट एसिड क्या होगा, किसी का कंजुगेट बेस क्या होगा, तो शायद आप इसे अच्छी तरह से बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं।
हम लोगों ने अभी देखा था कि जो ब्रॉन्स्टन कंसेप्ट्स है वो आर्हेनियस कंसेप्ट्स के रेस्पेक्ट में कुछ अच्छा है, नो डाउट। लेकिन ये क्या ब्रॉन्स्टन जो कंसेप्ट्स है अपने आप में कंप्लीट है? चलिए उसको हम लोग देखते हैं। अब हम ले लेते हैं, मान लेते हैं किसी ऐसे कंपाउंड्स को ले लेते हैं, ठीक है, जो H प्लस गेन कर रहा, वो जो H प्लस गेन कर रहा वो तो वो बेस है, जो H प्लस लूज कर रहा वो एसिड है ब्रॉन्स्टन के अकॉर्डिंग। लेकिन अब देखिए H3BO3 जो हम लोगों ने लिया था, H3BO3 बोरिक एसिड, ये H प्लस डोनेट नहीं करता, ये नहीं डोनेट करता, इट डजंट डोनेट H प्लस, ये H प्लस डोनेट नहीं करता। अब नहीं करता फिर भी ये एसिड है, इट डजंट डोनेट H प्लस ऑल्दो इट इज एन एसिड, और फिर ये एसिड है। तो भाई क्यों है? ब्रॉन्स्टन तो बोला था जो H प्लस देगा वही एसिड होगा, H प्लस देता भी नहीं है फिर भी एसिड है। यानी ऐसा कह सकते हैं कि ब्रॉन्स्टन लोनी कॉन्सेप्ट जो है वह भी अपने आप में कंप्लीट थ्योरी नहीं है। तो इसीलिए अब एक न्यू थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, और दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, ठीक है। तो अब आ गया इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेस। उसमें हम लोग केवल इलेक्ट्रॉन्स के आधार पर ही हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन एसिड है और कौन बेस है। तो नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, as electronic theory of acid and bases। अभी इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस, ये इसको कहते हैं लुईस कंसेप्ट्स, लुईस कंसेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेसिस, एसिड्स एंड बेसिस। एसिड और बेस के लुईस का कंसेप्ट्स। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए एसिड क्या है? Acids are those substances, means those substances are acid that can donate electron pair. No, that can gain electron pair. Sorry to say, that can gain electron pair. Means acids are electron pair acceptor, while bases are electron pair donor. So on the basis of electronic concepts, it has been cleared that bases are electron pair donor, not electron donor, electron pair donor। जब भी ये डोनेट करेगा तो पेयर इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, ऐसा नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 3 करेगा, ऐसा नहीं, पेयर डोनेट करेगा, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है वो लुईस बेसिस होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करते हैं वो लुईस एसिड्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के लॉस और गेन के आधार पर केवल एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि कौन एसिड है और कौन बेसिस है। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट्स में अब यहाँ पर एक बात आती है कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कौन करेगा भाई, इलेक्ट्रॉन पेयर गेन कौन करेगा, ये सारी बात है। तो यहाँ पर अब हमें ये सारी बातों को समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन पेयर कौन गेन करेगा और इलेक्ट्रॉन पेयर कौन डोनेट करेगा, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर कौन होगा, इसको पहले देखते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर ईपी, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, गेन करने वाला कौन होगा। तो देखिए आपको ऐसे देखने से ही लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन पेयर गेन कौन करेगा, तो भाई वही करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर की जरूरत पड़ेगी, ध्यान दीजिएगा, वही गेन करेगा जिसे इलेक्ट्रॉन पेयर की जरूरत होगी। लेकिन आप थोड़ा सा सोचिए, कोई आदमी है, उसने जो शर्ट पैंट पहन रखी है उसमें 2 पॉकेट है, एक पॉकेट है शर्ट में, एक पॉकेट है पैंट में,
और एक पैकेट में वो मात्र 2 रुपये ही रख सकते हैं, ठीक है। तो वो टोटल कितने पैसे रख सकते हैं? 2 और 2 4 रुपये वो रख सकते हैं। एक पॉकेट उसके एक ऑर्बिटल को आप समझिए, तो एक आदमी के पास कितने ऑर्बिटल हो गए? 2। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो टोटल वो कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 4। बात अभी समझ में ठीक से समझेंगे। अब कोई आदमी है, ठीक है, कोई, और उसके पास 2 पॉकेट है और उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, उसके पास भरे हुए 4 इलेक्ट्रॉन, दोनों पॉकेट भरे हुए हैं, लेकिन उसकी इच्छा और भी इलेक्ट्रॉन ले ले, लेकिन उसके पास अब रखने की जगह नहीं है, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन पेयर गेन नहीं कर पाएगा। यानी कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पेयर गेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि जिस के बारे में हम लोग चेक कर रहे हैं कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करेगा या नहीं। आपको ये देखना होगा उसमें कहीं वैकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है। यदि उसमें वैकेंट ऑर्बिटल है तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर गेन कर पाएगा, यदि उसमें वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो फिर वो इलेक्ट्रॉन पेयर गेन नहीं कर पाएगा, ठीक है। और आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है वह बेस होता है और जो इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करता है वो एसिड होता है। तो भैया इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर कौन सा होगा? वही होगा जिसमें वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे। यदि किसी मॉलिक्यूल की बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं हम लोग लेते हैं, कोई हमसे कोई क्वेश्चंस कर देता है कि CH4 भाई बताइए क्या ये एसिड है या बेस है? बड़ा मुश्किल सी बात है। अब बेस जानने के लिए आर्हेनियस को आप देखेंगे तो उसने बोला था प्रोटॉन डोनेट कर रही है, हाइड्रोजन आयन डोनेट करने वाला एसिड, OH- आयन डोनेट करने वाला बेस। इसमें कहाँ OH- है भाई? हाइड्रोजन तो दिखाई दे रहा है, CH4 है, कुछ सोच भी सकते हैं। OH- कहाँ है इसके पास? अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट पर, देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, ये इसी कंसेप्ट पे वो काम करता है। तो अभी हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर चेक करने का तरीका हमने बताया। देखेंगे जैसे मान लीजिए हमसे कोई क्वेश्चंस करता है, देखिए यदि हमसे कोई ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर की बात हम लोग कर रहे हैं, अब देखते हैं मैं एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हमें कोई दे दिया एग्जांपल CH4, अब कोई पूछता है देखो तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, अब कुछ बुझा ही नहीं रहा है, ये बोलता थोड़ी है कि हाँ मुझे एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे दो तो समझ में आ जाएगा कि हाँ ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। अब यहाँ चेक करना होगा आपको। तो अभी हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर वही हो सकता है जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होती हैं। कहाँ? आउटर मोस्ट सेल में वैलेंस वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चेक करते हैं है या नहीं है। तो चलिए अब किसके चेक करेंगे? तो ये जो CH4 मॉलिक्यूल है उसके सेंट्रल एटम को देखेंगे। तो सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन। ये है आपका सेंट्रल एटम। अब इस कार्बन को चेक करेंगे तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, लिखते हैं 1s2 2s2 2p2, यानी फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट। अब यहाँ पर ये 1s2 है, अब ये 2s है, तो 2s में एक और एक ये 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 2p में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, देखिए एक और एक 2 इलेक्ट्रॉन। एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो इसका एक यहाँ से निकल कर यहाँ आ जाता है। ये कितने हैं? 4। तो ये 4 1 2 3 4 चारों यहाँ पर इन्वॉल्व है, बॉन्ड बना लेंगे। अब ये सबके सब ये बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना भाई, ठीक है। और ऐसे भी आप जान लीजिए, आप आ जाइए यहाँ, मैंने आपको स्टेरिक नंबर निकालना सिखाया है केमिकल बॉन्डिंग में। तो ये देखिए बॉन्ड पेयर कितने हैं, सराउंडिंग कितने? 4। तो ये बॉन्ड पे इन्वॉल्व है, ठीक है। तो 4, तो 1 2 3 4 इन्वॉल्व है बॉन्ड बनाने में। तब इसके पास इलेक्ट्रॉन बचे क्या? आउटर मोस्ट सेल में है क्या? देखिए इलेक्ट्रॉन पेयर है कि बचा हुआ नहीं है ना। इसमें देखिए चेक कर लीजिए स्टेरिक नंबर से, क्या इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर है? देख लीजिए उसमें ही चेक कर लीजिए, पहले इलेक्ट्रॉन पेयर है या नहीं है उसको चेक कर लीजिए। तो स्टेरिक नंबर से आप देखेंगे नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स, इसके कोवैलेंसी, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, इसकी कोवैलेंसी 1 यानी 4 है तो 4 डिवाइडेड बाई 2,
इक्वल टू 4 प्लस 0/2, नो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर है ही नहीं है तो डोनेट कर ही नहीं सकता, डोनेट नहीं कर सकता, यानी बेस के बारे में तो सोच ही नहीं सकते कि लुईस बेस हो सकता है। अब एसिड के बारे में देखते हैं। अब एसिड के लिए क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। अब देखिए ये फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट में 2 ही ऑर्बिटल होते हैं, एस और पी। तो देखिए तो ये सबका सब तो भरा हुआ ही है ना, यानी CH4 में ना ही इलेक्ट्रॉन पेयर है और ना ही इसमें वैकेंट ऑर्बिटल है। वैकेंट ऑर्बिटल होता तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर गेन कर लेता, यदि इलेक्ट्रॉन पेयर होता तो ये किसी को डोनेट कर देता, तो ना ही तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर गेन ही कर पा रहा है इन एब्सेंस ऑफ वैलेंस वैकेंट ऑर्बिटल, और ना ही ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट ही कर पा रहा है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है ही नहीं। तो ये गेन नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब ये लुईस एसिड नहीं है। ये डोनेट नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब ये लुईस बेस भी नहीं है। यानी CH4 लुईस एसिड नहीं है और ना ही लुईस बेस है, ये कुछ भी नहीं है। ये लुईस एसिड नहीं है, लुईस बेस नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। तो CH4 के बारे में समझ गए, ना ये लुईस एसिड है ना ये लुईस बेस है। नेक्स्ट देखिए, आपको यदि कोई ऐसा पूछे SiH4, ठीक है, इसको बोलते हैं Cl और इसको बोलते हैं मीथेन। अब आपसे पूछा जा रहा है क्या ये लुईस एसिड है या लुईस बेस है, तो बेस के लिए फिर ढूंढिए इलेक्ट्रॉन पेयर है कि नहीं, एस्टेरिक नंबर निकाल लीजिए। देखिए ये 4, ठीक है, 4 इसका कितने होते हैं, 4 - 4 नहीं है ना भाई इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, यानी कि ये लुईस बेस तो हो ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए इसके पास है ही नहीं, इसलिए ये लुईस बेस के जैसे काम नहीं कर सकते। बात आ रही समझ में? तो ये लुईस बेस के जैसे काम नहीं कर सकते। चलिए अब लुईस एसिड के जैसे ये काम कर सकते हैं या नहीं, उसको चेक करते हैं हम लोग, ठीक है। लुईस बेस के, अब यहाँ लुईस एसिड के जैसे ये काम कर सकते हैं या नहीं है उसको हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए क्या देखना पड़ेगा हम लोगों को, सिलिकॉन में क्या वैकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है। यदि सिलिकॉन में वैकेंट ऑर्बिटल होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करेगा और लुईस एसिड के जैसे काम ये करेगा, ठीक है, समझ में आ रही बात है।